अभी तक आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसमें एक बड़ी साजिश मुबैना तौर पर एक बड़ी इसमें कोशिश नजर आ रही है, और वो कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है, मैं ये बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स में कौम के साथ ये मैं बात शेयर कर रहा हूं जो मुझे पता चली है। सुनते जाइए। हाथ में कशकोल और अय्याशी का यह आलम कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम किया है। हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता है और हर कुछ रोज के बाद वो टूट रहा है। सुनते जाइए। अमेरिका की आंख को, और जाहिर बात है हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इजराइल भी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इनकी आंख में हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता है। सुनते जाइए। दहशतगर्दी भी है, भारत की जंग भी है, हर किस्म की मुसीबत अब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि आ रही है। कुछ सबक सीख लो यार। अल्लाह ने अगर जमाना अमन तुम्हें अभी तक दिया हुआ है किसी हद तक, तो ये सीखने के लिए है, वक्त जाया करने के लिए नहीं। सुनते जाइए। बहुत बुरे मारे जाओगे तुम लोग जो आज अपना वक्त जाया कर रहे हो। अपने आप को तैयार करो, ये नसीहतें तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगी। बजाय इस वक्त इंडिया जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। हम कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा है, बॉर्डर्स हमारे महफूज नहीं है, और इसमें कोशिश ये हो रही है, मैं आपको जराए के हवाले से ये बात बता रहा हूं, कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कम किया जाए। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह बर्बाद 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 कर दिया। हाय कि जनाब ये अब एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए डिफेंस बजट पर कट जो है उसकी तैयारियों में है, और पाकिस्तान का जो दिफा है उसको कमज़ोर करने की ये पुरानी मगरिब की ख्वाहिश है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको उसका दायरा कार कम करना, पाकिस्तान की एजेंसियों पर कदगन लगाना, ये एक पुरानी ख्वाहिश है। आपको पता है किन की ये ख्वाहिश है और क्यों ये ख्वाहिश है। और माजी में भी मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन इसहाक डार साहब के ऊपर जो एक चार्जशीट आती रही है उसमें यही है कि इन्होंने हमेशा, इनकी ये कोशिश रही है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये गुफ्तगू आती रही है कि इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पाकिस्तान के जो फौज है, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनकी ताकत कमज़ोर होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर सिविलियन लीड रोल नहीं हो सकता। ये मुबैना तौर पर ये नून लीग की फ़िलासफ़ी रही है। इसका कॉलम्स में, अखबारात में, ख़बरों में, दानिश्वर और ये जो प्राइवेट कन्वर्सेशन इनकी है उसमें ये चीज़ें सामने आती रही है। इस वक्त एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का। इसमें जो एक बड़ा जो एक वारदात होने जा रही है वो वारदात पाकिस्तान के डिफेंस बजट को खत्म करने के, कम करने के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट की मौत है, अगर वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएं तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी पैसे इतनी बिल्कुल ये भूखे मरने के करीब आए हुए हैं, तो क्या आईएमएफ की शराइत के चक्कर के अंदर ये दोनों पैसे लेने के चक्कर में अपना न्यूक्लियर आर्सनल ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आपके ख्याल के अंदर? देखिए इसमें मेरा एक बड़ा ही स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट व्यू है। वो शायद लोगों को अच्छा भी लगे या बुरा लगे, या मेरा अपना व्यू है, ये पर्सनल व्यू है। हमारी फौज की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और सारी जो स्ट्रेंथ है और सारी जो इस वक्त हम खड़े हैं, वो खड़े हुए हैं हमारे जो न्यूक्लियर डिटरेंस है इसकी बेस पे। आप अगर फौज अपनी 6 लाख है उसको 10 लाख कर लें, उसको 15 लाख कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फौज की तादाद कितनी है। आप 6 लाख को 3 लाख कर लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो डिटरेंस है वो है आपकी ये न्यूक्लियर डिटरेंस है, इसमें आप और आपकी एयरफोर्स और जो आपकी मिसाइल कैपेसिटी है, ये आपकी अगर कायम है, आपके पास फौजी 6 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, वो कन्वेंशनल वॉर अब होनी नहीं है, ना हो सकती है। तो आपने ये सोचना है कि जी, और ये मेरे ख्याल है आईएमएफ वाले भी शायद ये उनसे कहेंगे, और हो सकता है किसी स्टेज पे वो ये बात मान लेंगे जी चले हम बाकी न्यूक्लियर को तो अभी छोड़ दें, फौजी बजट कम कर लें, लोगों को जो जो फालतू लोग कम कर लें, जो फालतू जो पर्क्स एंड प्रिविलेज जो बिलियंस के हिसाब से मिल रहे हैं इनको कम कर लें। मतलब है कि जो प्लॉट्स, जमीनें मिल रही हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, कि हम इसको रोक लें। कुछ ना कुछ आपको फौज के ऊपर कर्ब्स लगाने पड़ेंगे, कमी करनी पड़ेगी, फिर लोगों पे आप टैक्सेस भी लगाएंगे और उनके ऊपर बोझ भी डालेंगे। वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि जी ठीक है आप अपने ऊपर भी करते हैं तो चले हम भी करने को तैयार। और उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है आईएमएफ का प्रेशर, और ये कहा जा रहा है कि ये एक्सपेंडिचर कम करने के लिए जनाब ये तो करना पड़ेगा। और इसमें हालांकि इससे पहले मोरेटोरियम ये लगाते रहे हैं, और फौज ने खुद जो चीज़ें हैं अपनी वो उसको यानी नहीं कौम पर बोझ डाला माजी में भी, और कहा कि हम अपने इन्हीं पैसों में डिफेंस को इंश्योर करेंगे। लेकिन अब देखिए किसी भी इदारे के जो लोग होते हैं
वो उस पाकिस्तान के मुलाजम है, तो पाकिस्तान क्या कहलाता है, पेंशन फंड भी होता है। इन्होंने अभी जो ये बात एक चलती रही है जिस पर बड़ी गुफ्तगू हुई है कि जी जो साबिक फौजियों की पेंशन है वो डिफेंस बजट से निकल गई है, इसलिए ये बता दिया जाता है कि डिफेंस बजट जो है वो कम है, लेकिन दर हकीकत तो इस पे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। जो साबिक फौजी हैं उनकी भी तनख्वाहें जाती हैं। हमारी इकोनॉमी में बेसिकली ये हुआ है कि जो हमने कर्जे लिए हुए थे वो अब काफी सारे जो है एक बैग सारे वापस करने पड़ रहे हैं, उसकी प्रिंसिपल जो है वो अदायगी करनी पड़ी है, और उसके वजह से ये हो रहा है कि हर साल कोई 22-23 बिलियन डॉलर्स जो है आपको वापस करने पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स। राइट। और ऊपर से आपको आपकी जो खसारा है ट्रेड डेफिसिट, जो आप ट्रेड करते हैं दूसरे मुल्कों से, वो उसके वजह से, और आपकी जो पेमेंट्स हैं दूसरी पेमेंट्स, उसके वजह से कोई 10 बिलियन हर साल वो उस पर ऐड करते हैं। तो इसका मतलब आपके हर साल आउटफ्लो जो है, जो मुल्क से निकल रहा है डॉलर्स, कोई 30 से 32 बिलियन है। तो आप ये समझिए कि इस मुल्क को अगले 3 साल में कोई 100 अरब डॉलर वापस करना है। वाह। और हमारे पास इस वक्त है कितना? अभी हमारे जो रिजर्व्स में है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, जो प्योरली जो स्टेट बैंक है, जो इफेक्टिवली मुल्क के हैं, हमारे और आपके नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट के हैं, वो है 3 अरब डॉलर। और उसमें भी आप ये समझ लिए कि कोई 60-8 बिलियन वो है जो सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर और यूएई ने डाले हुए हैं, उनके डिपॉजिट। तो उनने डिपॉजिट दिया हुआ है, तो हमारे पास जो उनके रिजर्व्स हैं बल्कि नेगेटिव में। एक जानिब पाकिस्तानी मईशत IMF की मसनूई ऑक्सीजन के लिए मुंतजिर है, सिसक रही है अवाम पर, दूसरी जानिब महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं। और इसी जानिब एक और नई डेवलपमेंट है कि हुकूमती अल्ले तलल्ले में कमी तो दरकिनार, बल्कि वज़रा, मुशीरान और मावनीन का हुजूम बढ़ता जा रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने सवाबदीदी इख्तियारात को बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल करके एक दिन में मजीद यकमुश्त 7 MNAs को मावनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिया और उनको वज़राए ममलिकत का